Find k so that x square plus 2x plus k is a factor of 2x raised to the power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. Also find all the zeros of the two polynomials. तो पहले तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्होंने हमें बता रखा है कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये फैक्टर है इस दूसरी पॉलिनॉमियल का। तो आप फैक्टर के बारे में ये जानते होंगे कि अगर किसी पॉलिनॉमियल का कोई दूसरी पॉलिनॉमियल फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि डिवाइड करने पर आपको ज़ीरो मिलने वाला है। सिंपल से मैं दो नंबर्स देता हूँ, 8 एंड 2। तो आप जानते हो 8 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। देखें 2 4 टाइम्स इज़ 8 एंड द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो इन्होंने इसीलिए फैक्टर बोल रखा है ताकि आप ये जान पाओ, ये समझ पाओ कि अगर ये पॉलिनॉमियल इस दूसरी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, ज़ीरो। ओके, कोशेंट कुछ भी आ सकता है बट रिमाइंडर इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो इसी चीज़ का हम उठाते हैं फ़ायदा और फाइंड करते हैं के की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डिवाइड करने जा रहा है 2x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो ये पॉलिनॉमियल हम डिवाइड करने वाले हैं इससे। याद रखें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। भले ही रिमाइंडर देखने में ज़ीरो ना लगे लेकिन हमको ऑलरेडी मालूम है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना ही है क्योंकि ये फैक्टर है। तो रिमाइंडर में जो कुछ भी आपको दिखेगा ना वो ज़ीरो ही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 2x रेज टू द पावर 4। ओके, तो डिवाइड करना अगर नहीं जानते हैं तो वो भी समझ लेते हैं। जो पॉलिनॉमियल डिवाइड करने वाली है उसको आप ऑर्डर में लिखो। ऑर्डर में लिखने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, 2x उसके बाद लिखा जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखा जाएगा। कभी कभी वो ऑर्डर बदल कर दे देंगे आपको, तो याद रखें एक्स की सबसे बड़ी पार जो है ना वो पहले लिखी जाती है। ये एक्स की पार 2 है मतलब इस टर्म को पहले लिखना है, ये एक्स की पार 1 है इसका मतलब इस टर्म को बाद में लिखना है और कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखना है। सेम चीज़ यहाँ भी चेक करनी है। तो आप देखें जिस टर्म के पास एक्स की पार 4 है मतलब बिगेस्ट पार है उसे मैंने पहले लिखा है, एक्स क्यूब उसके बाद है। तो मतलब ये पूरी पॉलिनॉमियल में जो टर्म्स लिखे हुए हैं ये वेरिएबल की पार के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। मतलब जब जब पार घटती है तो हम उसको आगे लिखते हैं, राइट। सब कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपको कुछ भी ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑर्डर में ना होते तो आपको ऑर्डर में करना पड़ता। अब क्या करना पड़ता है, इस फर्स्ट टर्म को देखो और इस फर्स्ट टर्म को देखो और आपको बताना ये है, सोचना ये है कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 2x रेज टू द पावर 4 मिल जाए। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे पता किया आपने, तो उसके लिए क्या है, इस 2x रेज टू द पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने पर 2 मिलेगा और एक्स स्क्वायर मिलेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं 2x स्क्वायर से। तो 2x स्क्वायर को यहाँ कॉपी कर लो। अब ये जो 2x स्क्वायर है ये इस पूरी पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेगा। 2x स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 2x रेज टू द पावर 4। 2x स्क्वायर ने 2x को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4 एंड एक्स क्यूब 4x क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2kx स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर। अभी आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे और अब आपको करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन में इस स्टेप के बाद हमेशा होता है सब्ट्रैक्शन। प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस। 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x रेज टू द पावर 4 तो ये बन जाएगा 0। एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब विल बिकम माइनस 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2kx स्क्वायर। इन्हें हम कॉपी कर लेते हैं दोनों को क्योंकि ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। ओके, के की वजह से सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ माइनस 14x स्क्वायर और माइनस 2kx स्क्वायर और जो ऊपर के टर्म्स हैं उन्हें भी कॉपी करना है आपको, 5x प्लस 6 को कॉपी करना है आपको। अब देखना है इस फर्स्ट टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म मिल जाए। ओके, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 3x से। मैं कॉपी कर लेता हूँ माइनस 3x। अब ये माइनस 3x मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर को तो आपको मिलेगा माइनस 3x क्यूब। माइनस 3x मल्टीप्लाई करेगा 2x को तो मिलेगा माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 3x मल्टीप्लाई करेगा k को तो मिलेगा माइनस 3kx। लेकिन इसको आप लिखो इस 5x के नीचे, क्योंकि 5x वाले टर्म में x है
और मैं भी x वाला टर्म लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ। तो -3kx को यहाँ लिखना है, राइट। अब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और वापस से कर लोगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब साइन चेंज करोगे, तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो बन जाएगा। -3x³ + 3x³ -14x² + 6x², दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद बिगर नंबर का साइन लिखते हैं, तो 14 का साइन मतलब -8x² आ जाएगा। -2kx² को भी कॉपी कर लेते हैं, ओके। स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा इसलिए थोड़ा पीछे से लिखता हूँ, ओके। -8x² को यहाँ लिख लेता हूँ और -2kx² को लिख लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ +5x एंड +3kx एंड +6 को, ओके। अब देखो यहाँ पर x² वाले दो टर्म्स हैं, ये टर्म भी x² वाला है और ये टर्म भी x² वाला है। तो पहला काम ये करना है कि इसमें x² कॉमन लेना है, उसके बाद हम फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचेंगे। तो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा सा कॉमन लेकर लिखता हूँ। तो मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ और अगर मैंने x² कॉमन ले लिया यहाँ पर, माइनस को भी बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा +2k, राइट। अब बाकी चीज़ें मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5x + 3kx + 6। आप सोचोगे कि सर x तो यहाँ भी कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लें। तो मैं इसको कॉमन नहीं ले रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम x² को किसी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमें इस नंबर को सॉल्व करना ज़रूरी था, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी था। चलो जी देखते हैं, इस x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए, ओके। तो आप देखो x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर भी है, ये बाकी बचा पार्ट एक्स्ट्रा है, मतलब -8 - 2k मल्टीप्लाई करेगा, ओके। तो आप लिख दो -8 - 2k मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये चीज़ सिंप्लीफाई करोगे ना तो -8 - 2k बन जाएगी। अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो -8 - 2k मिलेगा। तो -8 - 2k को, इस पूरी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं x² से, तो आपको यही मिल जाएगा -8 + 2k ब्रैकेट के अंदर x²। फिर -8 - 2k को 2x मल्टीप्लाई करेगा, बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, +2x -8 को मल्टीप्लाई करेगा तो -16x मिलेगा, और k मल्टीप्लाई करेगा -8 को, तो आपको मिलेगा -8k। इसे मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ कॉर्नर पर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर 2x मल्टीप्लाई करेगा -2k को, तो मिलेगा -4kx। -4kx को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और अभी k को मल्टीप्लाई करना है -2k को, तो मिलेगा -4k²। जगह नहीं है तो मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ -4k²। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और सब्ट्रैक्शन होना है तो इसलिए साइन चेंज करूँगा। ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गया, राइट। अब देखो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, +5x + 16x आपको मिलेगा 21x, और 3kx + 4kx मिलेगा 7kx, और ये 6 बचा रहेगा, आप 6 कॉपी कर लो, +8k बचा रहेगा, इसे भी कॉपी कर लो, और +4k² बचा रहेगा, इसे भी कॉपी कर लो। तो ये हमारा रिमाइंडर बचा है, ओके। इसके आगे हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो जो डिवाइज़र था, यहाँ x की पावर 2 है, डिवाइज़र की डिग्री 2 है, और आप देखो जो रिमाइंडर बचा है ना, इसकी डिग्री डिवाइज़र से छोटी हो चुकी है अब, इसकी डिग्री 1 है, राइट। यहाँ x की पावर कहीं भी 2 नहीं लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है, तो x की पावर 1 हो चुकी है, जो कि 2 से छोटी है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से छोटी हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि डिवीज़न अब आगे नहीं हो सकता है, मतलब यही रिमाइंडर है, ओके। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो पॉलिनॉमियल है, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आने वाला था। तो आपको जो ये रिमाइंडर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में 0 है, तो इसको हम 0 के इक्वेट करने वाले हैं। मैंने क्या कॉपी किया है, 21x + 7kx प्लस मुझे 2k² + 8k + 6 मिला है, राइट। इस चीज़ को 0 के इक्वल होना है, राइट, ओके। तो थोड़ा सा इसको यूँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि अगर आप शुरुआत के पार्ट में कॉमन ले लो x, तो बचेगा 21 + 7k, और ये है 2k² + 8k + 6 = 0। 0 को लिख सकते हो 0x + 0, राइट।
0x प्लस 0। ये मैंने इसलिए लिखा है, वैसे ये 0 ही है, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ x का कोएफ़िशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 है। तो यहाँ भी x का कोएफ़िशिएंट जो है ना, ये 0 ही है। ओके, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म 0 होगा। तो आपके पास k की वैल्यू सॉल्व करने के दो मेथड हैं। या तो आप 21 प्लस 7k को 0 के इक्वेट कर दो, k की वैल्यू निकाल लो, या तो आप 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 को 0 के इक्वेट कर दो, k की वैल्यू निकाल लो। तो मुझे ये सिंपल लग रहा है, मैं 21 प्लस 7k को 0 के इक्वेट करूँगा, तो 21 प्लस 7k की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 7k की वैल्यू हो जाएगी -21 एंड k की वैल्यू हो जाएगी -21/7, तो k की वैल्यू हो जाएगी -3। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, हमें k की वैल्यू तो मिल चुकी है। दूसरा काम ये करना है कि जो दो पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में गिवन थी, इन दोनों को सॉल्व करना है। पहली है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के को सॉल्व करना है, राइट। इसके हमें ज़ीरोस फाइंड करना है। तो ज़ीरोस फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वेट कर दो। और दूसरी बात, ये जो k है ना, k की वैल्यू जानते हो आप, -3 सॉल्व की है आपने, इसको लिखो। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है -3x²। तो आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने पर भी -3x² मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 2x को लिख देता हूँ 3x माइनस एक्स। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे 2x मिल जाएगा, और अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मुझे वही मिलेगा जो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। ओके, तो इस फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा -3x²। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी मिलेगा -3x²। तो ये पहचान है सही स्प्लिटिंग की। बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को x कॉमन से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 3 मिलेगा। यहाँ तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है लास्ट टू टर्म्स में, तो आप -1 कॉमन ले लो। अब -x को इस कॉमन ने डिवाइड किया तो x मिला, -3 को इस कॉमन ने डिवाइड किया तो +3 मिला, इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब x प्लस 3 हो गया कॉमन। अब आपने इस पार्ट से x प्लस 3 को तो निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो इस पार्ट में सिर्फ x बचेगा, एंड इस पार्ट में से x प्लस 3 को निकाल लिया कॉमन, तो सिर्फ बचा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0 है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी, या तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी। देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है ना, तो इनमें से एक तो 0 होगा, तभी तो रिजल्ट 0 ना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, रिजल्ट 0 आ जाए। तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो अगर x प्लस 3 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -3 आती है, अगर x माइनस 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 आती है। ओके, तो ये जो आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे थे, आपको इसके ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, और इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, -3 या फिर 1। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, दूसरी पॉलिनोमियल भी तो थी एक, उसके भी ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। वो पॉलिनोमियल थी 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। आपने इसको डिवाइड किया था ना किसी से, आप देखो, आपने इसको डिवाइड किया था राइट, इससे। तो ये था डिवाइज़र और ये था कोशेंट, और रिमाइंडर 0 था। रिमाइंडर 0 दिख नहीं रहा, लेकिन ये रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये इसका फैक्टर था, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी जगह लिख सकते हो दिस इंटू दिस। कैसे, ये चीज़ पहले मैं समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप 16 को डिवाइड करते हो 2 से, ओके, और 16 का फैक्टर भी 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आप देखो, आप 16 को यूँ भी तो लिख सकते हो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16 ही तो होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसलिए हम इसकी जगह पर दिस इंटू दिस भी लिख सकते हैं, तो मैं यही लिखने वाला हूँ। ओके, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूँगा दिस इज़ इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस के इंटू क्वेश्चन क्या था, 2x² माइनस 3x माइनस 8 माइनस 2k था। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो ये वाला पार्ट तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व ही किया है, इस पेज में देखो ना, इस पेज में सॉल्व ही किया है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, यहीं से कॉपी कर लीजिएगा आप, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ, इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, 2x² माइनस 3x माइनस 8 माइनस 2, और k की वैल्यू -3 लिख देता हूँ मैं, जो कि हमने फाइंड की थी थोड़ी देर पहले। ये x प्लस 3 लिखा रहेगा, क्योंकि हम 0 फाइंड कर रहे हैं, तो अब इसको 0 के इक्वल कर दो, राइट।
अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये -8 है और -2 इंटू -3 +6 हो जाएगा, +6 -8 -2 बनेगा। आई होप ये क्लियर है आपको। ज़ीरोस फाइंड करना है तो इस पूरे को 0 के इक्वल कर दो। आई होप आप समझ गए हो। इसके बाद x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, हाँ इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है -4x²। तो -3x को ब्रेक कर लेते हैं हम, -4x एंड प्लस x। ओके, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा -4x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी मिलेगा -4x²। याद रखें जब भी आप स्प्लिटिंग करोगे ना तो साइन का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ मिलेगा -4x² और यहाँ आपको मिल रहा होगा +4x²। अगर ऐसी कोई स्प्लिटिंग आपने कर दी तो ये गलत है, तो साइन का भी ध्यान रखना है। एक चीज़ और चेक करनी है कि अगर इसको वापस से आप सिंप्लीफाई कर दो तो -4x प्लस x क्या होता है, -3x, मतलब यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लेंगे 2 एंड x। तो जब 2x² को 2x से डिवाइड करोगे तो बचेगा x, और -4x को डिवाइड करोगे 2x से तो बचेगा -2। उसके बाद वाले टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा, x-2 बचा रहेगा, क्योंकि 1 कॉमन लेने का मतलब एज इट इज़ चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब x प्लस 3 x-1 को हम कॉपी करते चले आ रहे हैं। हाँ यहाँ देखो x-2 दोनों जगह पर है तो ये कॉमन हो गया। फर्स्ट पार्ट में, इस पूरे पार्ट में से x-2 निकल चुका है कॉमन, तो बचा है 2x और यहाँ बचा है +1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इन चारों का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से कोई ना कोई तो 0 होगा ना, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तो अगर आप x प्लस 3 को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। अगर आप x-1 को 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा भी चुका हूँ, ओके, पिछले पेज में। अगर x-2 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1/2 होगी। हो सकता है यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओ आप, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो 2x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1/2। तो दूसरी पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ हैं, -3, 1, 2 एंड -1/2। ये 4 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक थी, उसकी डिग्री 4 थी। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है तो उसके ज़ीरोज़ 4 तक हो सकते हैं, और जब डिग्री होती है 2 तो उसके ज़ीरोज़ 2 तक हो सकते हैं। तो इसीलिए पहली पॉलिनोमियल के 2 ही ज़ीरोज़ हैं और दूसरी पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ हैं। आई होप सब कुछ क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।